प्यारे बच्चों, आज पार्ट 16 के हम बनाए के प्रश्न उत्तर को देखेंगे और इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही कुम्हार और मिट्टी के बर्तन के संबंधित बहुत कुछ जानेंगे, नई नई चीज़ों को जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और बीच में कभी नहीं छोड़ना। तो चलो लेट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग जान चुके हैं पिछली बार ही कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कुम्हार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन से बर्तन हैं जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया है। तो हम अपने घर में भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला बर्तन आता है घड़ा, यानी जिससे हम पानी ठंडा करके पीते हैं, या सुराही भी होता है। फिर गुल्लक, गुल्लक मतलब जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं और फिर क्या होता है भर जाने के बाद फोड़ के निकालते हैं, है ना। फिर पेड़ पौधों को उगाने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी का गमला प्रयोग करते हैं, है ना। फिर हांडी, बहुत जगह ऐसा होता है जो मिट्टी के बर्तन में ही मनुष्य अपने लिए या फिर जानवरों के लिए खाना बनाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसके सही आंसर क्या लिखे हैं, हमने लिखा है घड़ा, गुल्लक, पौधों का गमला, सुराही और हांडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुमने आसपास मिट्टी से बने जिन बर्तनों को देखा है उनका नाम कॉपी में लिखो। तो हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन खिलौने देखे हैं, तो उसके सब हम नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो नाम तुम भी लिख लो अपने अपने कॉपी में और याद रख लेना, जैसे कि घड़ा, सुराही, कुल्हड़, कुल्हड़ किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना, मिट्टी की छोटे प्याला होता है, या ठीक है कुल्हड़। ग्लास, मिट्टी के ग्लास होता है। कटोरा होता है। ढकनी, ढकनी मतलब क्या है ना, किसी बर्तन पे हम ढकते हैं। फिर गुल्लक, हमने बताया कि पैसा जमा करते हैं। गमला, पौधे का गमला। ठीक है, खिलौना, तरह तरह के खिलौने मिट्टी के बनते हैं। गुड्डा, गुड़िया, बहुत सारे मिट्टी के होते हैं। दीपक, दिया, जो हम लोग दीपावली में या घर में पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं। फिर खपड़ा, खपड़ेल का घर जो होता है ना, जो कच्ची मिट्टी का घर होता है उसमें क्या ऊपर से खपड़ा देते हैं, खपड़ेल। फिर नाद, बहुत सारे नाद जिसमें मवेशी लोग या खाना खाता है। ठीक है, फिर गोली, मिट्टी की गोली भी होते हैं, थाली होते हैं, चिड़िया होता है। तो इस तरह से बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी चीज़ें को हमने देखा है जो मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, अगला है पता करो कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना। तो हम तो सीधी सी जानते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तो ज़रूरत होगी, लेकिन मिट्टी के साथ साथ रेत, यानी इसको बालू कहते हैं, बालू की भी ज़रूरत होगी। चाक, जिस पर मिट्टी बनाया जाता है वो तो रहेगा ही, छड़ी चाहिए ही। पानी भी चाहिए, आग की भी ज़रूरत होगी, है ना। धूप और छाँव की भी ज़रूरत होगी। तो बच्चों मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए क्या है ना, डायरेक्ट हम आग में या धूप में नहीं देते हैं, पहले क्या करते हैं छाँव में रखते हैं। छाँव में रखने के बाद फिर तब धूप में देते हैं, फिर धूप पे रखने के बाद तब जाके आग से आव पर पकाया जाता है। ठीक है, बर्तन पकाने की जो भट्टी उसको क्या बोलते हैं, आवा कहते हैं। ठीक है, यदि हम चाक से मिट्टी के बर्तन को निकाल करके यदि डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो क्या होगा, वो बर्तन टूट जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले छाँव में रख के इसको सूखने दिया जाता है, फिर तब धूप में, और फिर इस तरह से। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो मिट्टी, रेत, ठीक है, सिर्फ मिट्टी नहीं उसमें बालू भी मिलाया जाता है। फिर चाक, छड़ी, पानी, आग, धूप और छाँव। ठीक है, फिर आवा की जरूरत तो पड़ेगा ही। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी से कौन कौन बर्तन बनाए जा सकते हैं। मिट्टी कौन कौन से बर्तन बनाए जा सकते हैं, तो हमने देखा ना अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखे, बहुत तरह के बर्तन, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीज़ देखे जो कि मिट्टी के बर्तन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है कि अब नीचे दी गई सारणी में बर्तनों के नाम लिखो। नीचे दी गई सारणी में बर्तन के नाम लिखना है। जैसे पहला, पानी पीने के बर्तन जो मिट्टी के होना चाहिए सब। पानी पीने के बर्तन ग्लास, खाना खाने का बर्तन थाली, पानी रखने का बर्तन घड़ा या हांडी। ठीक है, हांडी में खाना ही बनता है। और फिर अनाज रखने का बर्तन उसको गौर कहते हैं। ठीक है, अनाज क्या होता है ना, अनाज रखने मतलब बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें कि धान रखते हैं या फिर बड़ा पानी जमा करके रखते हैं, तो उसको गौर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाते हैं, हमने देखा है, इसको बोलते हैं कुम्हार। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
क्या मिट्टी के बर्तन कहीं से बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी है कहीं से ले आएंगे? नहीं। तो कुम्हार क्या करते हैं, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी जो है ना तालाब से खोद कर लाते हैं। बच्चों एक बात और है ना कि जब वर्षा होती है, जब बारिश में क्या होता है ना कि मिट्टी को निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए क्या होता है ना, बरसात के बाद क्या करते हैं कुम्हार लोग, एक बार में मिट्टी को बहुत निकाल लेते हैं, ठीक है, तालाब से निकाल करके, और फिर क्या होता है उसको बैलगाड़ी से ला करके जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो बरसात में उनको मिट्टी की कमी हो जाती है, तो कुम्हार बर्तन बनाने के लिए कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तालाब से खोद कर लाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने घर के बुजुर्गों से बात कर पता करो कि जब वे बच्चे थे तो उनके घरों में किस तरह के बर्तन का उपयोग होता था, ठीक है। तो ये पता लगाना तुम लोग भी अपने घर में। ज़्यादातर किससे होता था? ज़्यादातर मिट्टी के बने बर्तन का उपयोग होता था बहुत पहले, ठीक है। बुजुर्ग से जब पूछोगे ना, अपने दादा दादी से पूछोगे तो बताएंगे वो लोग कि मिट्टी के ही हांडी होता था, मिट्टी का ही बहुत सारे बर्तन होता था, उसी का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है? तो हमने देखा है ना कि बर्तन बनाए जा सकते हैं, तरह तरह के खिलौने बनाए जा सकते हैं, या सजावट के सामान ही बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं कि बर्तन, खिलौने और सजावट के सामान। अगला देखो, लिखा है, पता करो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रखना कि मिट्टी कितने रंग की होती है? 3 रंग की होती है ना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी होती है ना। तो एक चीज़ देखो, लाल मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कहोगे कि बर्तन लाल क्यों दिखता है? तो वो बर्तन बनाने के बाद क्या ना, ऊपर से लाल रंग मिट्टी से वो रंगाई हो जाता है, या फिर सफ़ेद रंग से रंग देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन लाल मिट्टी का प्रयोग मिट्टी बनाने में, बर्तन बनाने में नहीं उपयोग करते हैं। और काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छा, इसको करिया मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी का उपयोग करते हैं, या फिर सफ़ेद मिट्टी जिसको पौंडरा मिट्टी कहते हैं, उसको पौंडरा मिट्टी कहते हैं, सफ़ेद मिट्टी को, उसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन लाल मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या, इस पाठ में क्या क्या सीखे? पहला चीज़ सीखे मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाया जाता है? चाक पर घुमा करके मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर छाँव में रखा जाता है, फिर धूप में रखा जाता है, फिर हवा में पका करके उसको निकाला जाता है, ठीक है। फिर मिट्टी के बर्तन को पकाने के तरीके क्या हैं? मिट्टी के बर्तन को पकाने का तरीका क्या होता है? एक समतल जगह पे, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, समतल जगह पे नीचे क्या करते हैं हम लोग, ये दे देते हैं, पुआल सब दे देते हैं। उसके फिर क्या करते हैं, जो घड़ा उड़ा होता है उसको, हाँ, फिर टूटा फूटा जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको देते हैं। उसके बाद बढ़िया जो फ्रेश जो धूप में पकाया हुआ है वो मिट्टी को उलट के रख देते हैं, उसमें लकड़ी भी डाल देते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर से क्या, लकड़ी उकड़ी पुआल उवाल दे करके मिट्टी से लेप देते हैं। और बच्चों ज़्यादातर क्या होता है ना कि ये जो आवा लगाया जाता है, आग की जो भट्टी है, भट्टी में जो आग लगाया जाता है वो ज़्यादातर शाम में लगाया जाता है, ताकि सुबह तक वो पक भी जाए और ठंडा भी हो जाए, ठीक है ना। शाम में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन को पकाने के तरीके भी सीखे हमने, और मिट्टी के बर्तनों का विभिन्न कार्यों में उपयोग आज भी क्या करते हैं, कम से कम घड़ा तो आज भी सभी लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। घर में दीपक जलाते हैं, घड़ा का मिट्टी का ही रहता है, ठीक है। या शादी विवाह में भी बहुत सारे हाथी घोड़े, बहुत तरह तरह के जो होते हैं वो मिट्टी के प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि मिट्टी के बर्तन का आज भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्टील आ गया हो या कोई भी बर्तन आ गया हो, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि इस पाठ में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुमको मिले, ठीक है।